Good morning to all of you. So let us continue our topic. So the topic is motion. So motion में अब तक हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. सो टुडे वी आर, और हमने इस टॉपिक में स्पीड में हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, वेरिएबल स्पीड और नॉन स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है. हमने वेलोसिटी में पढ़ा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एक्सीलरेशन. सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? सो हमें पता है कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज होगा अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हो या उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज हो. मान लो एक व्हीकल है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है. ए व्हीकल इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और अगर सडनली इट विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड or direction of the velocity, there will be change in velocity. So due to this change in direction as well as magnitude, there will be change in velocity, and due to this change there will be acceleration. So क्या होगा acceleration? Acceleration. तो क्या होता है acceleration? Rate of change in velocity with respect to time. तो ये जो वेलोसिटी में चेंज है, ये उसके मैग्नीट्यूड में चेंज भी हो सकता है और उसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है. सो whenever there is a change in the magnitude or direction or both, then it will be accelerating or retarding depending on the magnitude. तो जैसा कि अब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेड by u. So it is a vector, so that's why it is a arrow on its side. ठीक. And final velocity is represented by v. किससे होगा? v से होगा. So if the initial velocity is represented by u vector, final velocity is represented by v vector, then we can say that acceleration means a. The acceleration a vector, acceleration a vector is given by final minus initial divided by time. So a vector is equal to v vector minus u vector by time. So v minus u by t is equal to a vector. So as this whole term represents change in velocity, so this whole term represents the change in velocity. It means only these two quantities, सिर्फ ये दो क्वांटिटी ही आपको बताएंगी कि आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कैसे? if v
v is greater than u, then a is positive, then it is called acceleration. Okay, now if v is less than u, अगर इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर v u से कम होगा, then a vector is negative and it is called retardation, or you can say deceleration. So अगर आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, then it is known as retardation or deceleration. If acceleration is positive, then it is known acceleration. तो जब भी आपकी किसी भी व्हीकल की स्पीड बढ़ रही है, मींस कम से ज्यादा हो रही है, if it is going from lower to higher, then the rate of change in velocity will represent you acceleration. If the velocity is decreasing from higher to lower, then the rate of change of velocity will tell us about the retardation. It means अगर वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, मान लो इनिशियली वैल्यू कम थी और फिर ज्यादा हो रही है, तो उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या बताएगा कि गाड़ी आपकी एक्सीलरेट कर रही है, मींस उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो एक्सीलरेट का मतलब क्या है, जैसे हम आमतौर पर ड्राइव करते हैं तो वहां पे या तो अगर हम टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपके नॉर्मली राइट हैंड पे एक्सीलरेटर का हैंडल होता है, तो यू विल एक्सीलरेट इट. जैसे आप उसको एक्सीलरेट करते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है. ठीक है, तो इट मींस क्या हुआ, अगर आप एक्सीलरेट कर रहे हो तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ जाएगी, अगर कम थी तो ज्यादा हो जाएगी. अगर आप उस एक्सीलरेटर वाले हैंडल को छोड़ दोगे तो क्या होगा, व्हेन यू लीव योर कंट्रोल फ्रॉम द एक्सीलरेटर हैंडल, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी. इट मींस आपका स्पीड कम और ज्यादा स्पीड डिपेंड कर रहा है. व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल इट डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेटर, कि आप एक्सीलरेटर को कितना यूज कर रहे हो कितना नहीं कर रहे. अगर आप एक्सीलरेटर को पूरा खींच देते हो जितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट है, सो योर व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग एट मैक्सिमम स्पीड. क्या होगा, आपका व्हीकल मैक्सिमम स्पीड पे चलना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, और अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ दोगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, आपका व्हीकल दोबारा से रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, मींस योर व्हीकल स्टार्ट कमिंग टू रेस्ट, कि अभी मैक्सिमम स्पीड में मूव कर रहा था, जैसे आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया तो द स्पीड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इट विल गो टू रेस्ट एट लास्ट. ठीक है, सो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, और एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी. Because this whole term will give you positive when v is greater than u, and this whole term will give you negative if v is less than u. So the negative acceleration means retardation or deceleration. The positive acceleration means acceleration. ठीक है, so now come on to its unit. Unit क्या होगी, तो जब ये पूरी टर्म वेलोसिटी है, so we can write acceleration is equal to v by t. ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, सेकंड, तो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये था आपका एम केस में, ये यूनिट आपकी थी एम केस में. इसी तरह से सी केस में क्या होगी, यूनिट, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ
A. So unit of A is क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इन MK सिस्टम द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन सीरीज सिस्टम द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the whole concept about distance, displacement, speed, uniform speed, non-uniform speed, instantaneous speed, average speed, uniform velocity, non-uniform velocity or variable velocity, instantaneous velocity, average velocity and last acceleration. So let us start with some numerical, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि how to find the solution of the given problems as far as concerned to these quantities. तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आपको स्पीड तो इस पर बात करूंगा मैं कन्वर्जन की, कि जब भी आपको किसी भी यूनिट कन्वर्ट करना हो, मीन अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो, हाउ विल यू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो मान लीजिए आपको स्पीड दे दी गई है, ठीक है, स्पीड दे दी आपको सपोज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो होता क्या है कि एग्जाम टाइम में जब सोल्व करने बैठते हो तो सबसे बेसिक पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक तरीके से। तो क्या होगा, इसको मैंने करना है एम केस में, ठीक। तो क्या होगा, या भी समझ लो कि किलोमीटर पर आवर का अगर मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है, मीन्स आपको कोई भी स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई है, ठीक है, और उसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सो हाउ विल यू कन्वर्ट दैट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड और वाइस वर्सा, मीन्स अगर मीटर पर सेकंड में दी होगी तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे। सो पहले ठीक है बेसिक तरीका, तो क्या करते हैं, ये किसकी है, ये वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट है, वेलोसिटी और ये स्पीड की यूनिट है, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। सो 36 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक घंटे में अगर वो 36 किलोमीटर चल रहा है, इट मींस इट्स स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। इफ इन 1 आवर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 36 किलोमीटर, देन द स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। सो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, तो सिंपली क्या करूंगा, किलोमीटर का मीटर बनाऊंगा। तो क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 36 में 36,000 होगा। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। सो सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 10 आ गया। सो क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर से जब मैंने कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर। इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स अगर मुझे 36 किलोमीटर पर आवर से 10 मीटर पर सेकेंड को में जाना हुआ, सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हुआ अगर मुझे स्पीड को, तो मैं क्या करूंगा, मेरा आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका कि इसको जनरली हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए ध्यान सुनिएगा कि जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो, तो पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं,
स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो तो आप उस गिवन स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। मीन्स क्या दिया हुआ है 36, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे 36 इंटू 5/18। सो फॉर converting the speed to from kilometer per hour to meter per second, you will multiply the given value with a factor 5/18. So you will get the value in meter per second. तो तक लीजिए 18 to the कितना आ गया 10, so 10 meter per second. See this answer and this answer will be same. तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर में दी गई मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, you will get the value from kilometer per hour to meter per second. So this is a short trick to for the conversion of speed from kilometer per hour to meter per second. In the same way you can use one more trick, but जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास 36 का मल्टीपल हो। जैसे यहां पर क्या है 36 किलोमीटर, ठीक है, तो क्या है 36 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है स्पीड है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, सो व्हाट टू डू, तो चेक कर लीजिए कि गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड क्या 36 का मल्टीपल है। इफ द गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड इज ए मल्टीपल ऑफ 36, इज ए मल्टीपल ऑफ 36, देन जो भी वो जितना वो मल्टीपल होगा 36 का उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए या आप इसका क्या तरीका है कि गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड को 36 से डिवाइड कर दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मींस 36 डिवाइड बाय 36 इंटू 10 विल गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड 36 का मल्टीपल लगे तो यू विल यूज ऑलवेज दिस ट्रिक। फिर ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि देखो अगर ये मान लो 72 होता, ठीक है, तो मैंने ट्रिक बताई क्या कि 72/36 कितना होगा 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। इट मींस स्पीड क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसी को अगर मैं मान लो सपोज करो मान लीजिए कि 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको स्टिक से करो तो यहां पे थोड़ा टाइम मिलेगा। 72 इंटू 5/18, 18 4 जा कितना आ गया 20, और इसको स्टिक से करोगे 72/36 इंटू 10 कितना आ गया 20। वैसे भी ओरली है 72 किलोमीटर पर आवर इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 36। इट मींस whenever you are finding the speed 72 kilometer per hour in meter per second, so what to do, you will divide the given value by 36 and the answer will multiply by 10, then it is your meter per second. So there are two tricks to find the given speed. If it is in kilometer per hour, then you can find in meter per second. So one is this, one is this. So in both these tricks, second trick is only valid, और मतलब सेम ट्रिक को अगर आप यूज करते हो अगर वो 36 का मल्टीपल ही है तो वो फास्ट भी आंसर देगा, ठीक है, आंसर यहां से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड वाला जो ट्रिक है वो आपको ओरली भी आंसर बता देगा। जैसे मैंने बताया कि 72 किलोमीटर पर आवर है तो 72 को 36 से अगर भाग करते हैं कितना आता है 2 आता है, 2 into 10 20, तो आंसर इज 20, ठीक है। और 36 है, 36 का क्या बनेगा 36/36 1 हो गया, 1 into 10 कितना बनेगा 10 किलोमीटर पर आवर। सो द आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिक क्या तरीका है कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे यू विल मल्टीप्लाई द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी विद 5/18 एंड यू विल फाइंड द आंसर इन मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नाउ कम ऑन टू द रिवर्स साइड। अब आते हैं रिवर्स साइड पे। तो रिवर्स साइड पे क्या होगा कि अगर मैं मीटर पर सेकंड से
किलोमीटर पर आवर की तरफ जा रहा हूं। If speed is 10 मीटर पर सेकेंड, तो पहले हम करेंगे बेसिक तरीका। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर बाय 1 सेकेंड। मीन्स अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए तो स्पीड क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो मैंने ऐसे लिख दिया। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इनटू इसमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। इसमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो अब मीटर दे रखा है, तो मुझे पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर में 10 की पावर -3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 सेकंड में कितना होता है? 1/3600 आवर होते हैं। तो व्हाट टू डू? 10 को लिखा 10, कितना हो गया? 10 की -3 किलोमीटर 1/3600 कितना आ जाएगा? 10 की -2 मल्टीप्लाइड बाय 3600, इट विल बी हाउ मच? 36 किलोमीटर पर आवर। So you can see while doing conversion from meter per second to kilometer per hour, what to do? Basics method यूज किया। क्या स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 10 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -3 किलोमीटर डिवाइड बाय 1/3600, बिकॉज 1 मीटर में 10 की पावर -3 किलोमीटर होते हैं, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो ये कैसे आएगा? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पर -3 किलोमीटर। सो ये कैसे आएगा? 3600 सेकंड में 1 घंटे होता है, और 1 सेकंड में कितना होगा? 1/3600 आवर। सो 10 into 10 की -3 किलोमीटर डिवाइड बाय 1/3600, so it will be 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये था बेसिक तरीका। अब आ रहे से शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक। तो क्या था? 10 मीटर पर सेकंड। जैसा हमने पहले ही मेथड में पढ़ा कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? दी गई वैल्यू को, कौन सी वैल्यू? जो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, ठीक है, कितनी दी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से कर रहे हैं। तो जब हम इसी प्रोसेस को रिवर्स में चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम विल मल्टीप्लाई बाय 18/5 एंड यू विल गेट द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। सो while doing conversion from meter per second to kilometer per hour, you just multiply the given value of speed in meter per second with a factor 18/5, then you will get the result. The result will be in kilometer per hour. So this is the conversion method, how to convert from kilometer per hour to meter per second. So let us do some numericals. Let us do numerical problems.
क्वेश्चन क्या है, a train moving with uniform speed covers a distance of 120 मीटर in 2 सेकेंड। एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है और डिस्टेंस कवर करती है वो 120 मीटर 2 सेकेंड में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर। क्या निकालना है, एक ट्रेन आपके पास है तो डिस्टेंस क्या है उसका, गिवन क्या है, गिवन क्या है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 120 मीटर, 120 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, सो क्या आ जाएगा, स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इज हाउ मच, 120 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। सो 60 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी क्या, स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इट इज 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो पहले हमने क्या निकाला, उसकी स्पीड निकाल दी। अब वो कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड ये है, ठीक है, तो ये 240 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। सो क्या निकालना है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया, टाइम टेकन इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 4 सेकेंड। सो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 240 मीटर इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boy rises vertically up to a height of 125 meter in 5 seconds, then comes back at the point of projection। मीन्स एक बॉय नीचे से ऊपर गया कितना 125 मीटर, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में, और फिर वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है क्वेश्चन। क्या है कि एक बॉय है, वो एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 125 मीटर की हाइट पे जाता है। मीन्स क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मान लीजिए वो 125 मीटर की हाइट पर पहुंचता है, ठीक, मीन्स इस पॉइंट से यहां पर गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। इट मीन्स एस क्या है 125 मीटर और टाइम टेकन क्या है 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में क्या निकालना है, और फिर क्या है, वो नीचे से ऊपर जाता है और फिर क्या करता है, वापिस भी आ जाता है। इट मीन्स 125 मीटर ऊपर गया और 125 मीटर नीचे आ गया। तो हमें पता है कि अगर ऐसे केसेस में
अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस में सिंपली हम ऐड करते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड, सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्या होगा, अब देखिए पहला पार्ट क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो क्या होगा, s ऊपर का और s नीचे का, ऊपर गया वो s कितना 125 मीटर और नीचे आया कितना 125 मीटर, तो द टोटल डिस्टेंस विल बी 125 प्लस 125, इट इज 250 मीटर। तो और इसी केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो देखिए जब वो जा रहा है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इट मींस डायरेक्शन इज फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। कहां है, नीचे से ऊपर है, और अब कहां है आते हुए, ऊपर से नीचे है, और जितना वो ऊपर से नीचे गया उतना ही नीचे से ऊपर आया। तो इसको कैसे करेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, देखिए ऊपर जा रहा है मैंने उसको s ले लिया, ठीक है s, और जब ऊपर जाते हुए मैं s को पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे आते हुए s क्या होगा, माइनस s होगा। देखो समझिए, अभी आ गया वेक्टर वाला फंड आ गया यहां पे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई चीज ऊपर जा रही है, ठीक है, तो वो नीचे भी आ रही है, और जितनी वो ऊपर गई उतनी नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा इस केस में, जीरो होगा, क्योंकि मान लो 125 मीटर ऊपर गया और 125 मीटर नीचे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि व्हाट इज द ओरिजिनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, मींस एट लास्ट उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या होगा कि पहले वो जहां पर था अब भी वो वहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। सो दिस s वेक्टर इज टेकन पॉजिटिव while going from downward to upwards, means while going upwards it is positive, while going downwards it is negative, so this will give you zero. So displacement in this case, when at the point of projection is y is going from here to here, then comes back from here to here, so in this case displacement will be equal to zero. क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। Let us come to एवरेज स्पीड। क्या होगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसका आंसर करते हैं वी एवरेज। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो जब 125 मीटर ऊपर जाते हुए उसको टाइम कितना लगा है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो जब ऊपर जाते हुए 5 सेकंड लगे तो नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा। तो वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या है 250 मीटर, टाइम क्या होगा 5 + 5 10 हो जाएगा, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, क्योंकि y ने जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से स्टार्ट किया वो वहीं पर वापस आ गया, 125 मीटर ऊपर गया और 125 मीटर नीचे आ गया। सो the position of the boy at final instant is at the same position which is at the initial position। तो क्या है, जब जिस पोजीशन पे पहले बॉय था उसी पोजीशन पे अब है, मींस
जब वो 5 सेकंड ऊपर गया और 5 सेकंड बाद नीचे आया तो 10 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, लेट अस फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय फॉर द होल जर्नी इज 0। डिस्टेंस कितना आया, 250 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0, और एवरेज स्पीड कितनी आई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, 125 ऊपर का 125 नीचे का, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी 125 प्लस 125 250। टाइम कितना है, 5 सेकंड ऊपर लगे और नीचे आने के बाद तो कितना हो गया, 10 सेकंड, कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज द total displacement divided by total time, so it will be 0 because displacement is 0, so average velocity is 0. Next question है, the velocity of an object increases at a constant rate from 20 to 50 meter per second in 10 seconds। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। क्या कह रहे हैं कि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है इन 10 सेकंड, इन 10 सेकंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, और ये वेलोसिटी इंक्रीज होने में टाइम कितना लगता है, टाइम इज 10 सेकंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड इंक्रीज होने में जो टाइम लगा वो कितना है, 10 सेकंड है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू फाइनल स्पीड कितना है, v, v माइनस u बाय t। तो ए क्या होगा, a इज इक्वल टू 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 10। तो a वेक्टर इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 10 and a vector is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया, एक्सीलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बिकॉज अब देखिए यहाँ पे हमने जब टॉपिक किया था एक्सीलरेशन वाला, तो एक्सीलरेशन के टॉपिक में हमने चीज डिस्कस की थी कि जब हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू या फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एंड दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो मींस whenever the speed or velocity increases then there will be an acceleration. If there is a decrease in speed or velocity then there will be a retardation. तो जब भी आपका रिटार्डेशन होगा तो स्पीड कम होगी,
जब आपका एक्सीलरेशन होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी। स्पीड विल इंक्रीज व्हेन देयर विल बी एक्सीलरेशन, स्पीड विल डिक्रीज व्हेन देयर विल बी रिटार्डेशन। तो जब भी आपको रिटार्डेशन दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो अगर दे रखा हो कि रिटार्डेशन ऑफ दिस मूविंग व्हीकल इज दिस, मान लो दे दिया कि रिटार्डेशन ऑफ मूविंग व्हीकल इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन को हम जनरली सॉल्यूशन करते हुए नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इफ एक्सीलरेशन इज नेगेटिव देन रिटार्डेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो जब भी आपको गिवन प्रॉब्लम्स में रिटार्डेशन दे रखा हो कि इफ ए बॉडी इज रिटार्डिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस ए की वैल्यू क्या है? यहां पर ए की वैल्यू माइनस में 2 है, ठीक है? तो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज रिटार्डिंग, मींस स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है? तो नेक्स्ट है, a car travels a distance 50 km with a velocity 25 km per hour, then 60 km with 20 km per hour in the same direction। तो एक कार 50 किलोमीटर चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी कार 60 किलोमीटर, सॉरी वही कार 60 किलोमीटर चलती है 20 किलोमीटर की स्पीड से, और सेम डायरेक्शन में। कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम जर्नी निकालना है और एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकालना है। तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? पहला डिस्टेंस कितना है? S1। S1 इज हाउ मच? S1 इज 50 किलोमीटर, और V1 क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। S2 क्या है? 60 किलोमीटर, और V2 क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। और क्या निकालना है हमें? टोटल टाइम निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए कि t1 इज द टाइम टेकन फॉर कवरिंग दिस डिस्टेंस विद दिस स्पीड एंड t2 इज द टाइम टेकन फॉर कवरिंग दिस डिस्टेंस विद दिस स्पीड। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या करेंगे? T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1। तो T1 क्या आ गया? S1 कितना है? 50 डिवाइड बाय 25 एंड T1 इज इक्वल टू 2 आवर आ गया। तो देखिए ये इन डाटा से अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो पहले चेक कर लीजिए कि क्या गिवन यूनिट्स जो है वो सिमेट्रिकल है। मींस अगर यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर होना चाहिए, वो चीज चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, तो टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 50 बाय 25 इज 2 आवर। सिमिलरली T2 कितना होगा? S2 बाय V2, S2 कितना है? 60 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया? 3 आवर आ गया। तो T1 इज 2 आवर एंड T2 3 आवर। तो टोटल टाइम क्या आएगा? टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या आएगा? T1 प्लस T2, कि इसने कितना टाइम लिया और इसने कितना लिया, दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा, ठीक है? मतलब 50 किलोमीटर चला वो T1 से, फिर 60 किलोमीटर चला वो T2 से, तो ये क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया यहां से यहां तक। तो क्या आया? T1 प्लस T2। T1 क्या है? T1 है 2 और ये कितना है? 3। इट मींस 5 घंटे लगे। इट मींस टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 5 आवर्स। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड जो होती है V एवरेज,
क्या होगा, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम विल गिव यू एवरेज स्पीड। तो क्या बनेगा 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 डिवाइड बाय टाइम 2 प्लस 3 5, कितना आ गया 110 डिवाइड बाय 5, इट विल बी 22 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया 22 किलोमीटर। तो वी एवरेज कितना आ गया, वी एवरेज इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर, it is the average speed. So you can see average speed in between. So in this way you will solve the numerical problems. So in the next lecture we will continue with the topic and try to solve some more numericals so that the concept will be clear to you. So till then continue your studies. If some doubt is there you can ask. So thank you so much.